चलिए देखिए कहाँ तक पढ़ा दिए थे तो, है ना। उम्मीद है हमने रिडक्शन फार्मूला आपको करवा दिए थे। रिडक्शन फार्मूला तो सारे करवा दिए थे ना। अच्छा इसलिए तो यहाँ तक दिखाई देता है ना। ठीक है, इधर ये सब, ये यहाँ तक, इधर यहाँ। ओके, तो हमको बात करना है रिडक्शन फार्मूला से आगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, एक बार मैं आपको रिकैप से याद दिला देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या क्या पीछे समझा दिया था। रिकैप, मैंने आपको माइनस थीटा इफेक्ट पढ़ा दिया था, है ना। जी सर। अच्छा, मैंने आपको ये समझा दिया था कि ये अगर कोई सर्कल है तो ये अपने आप में जो होता है ना, इसका नाम था इवन पाई। याद आया? इसका नाम क्या था? इवन पाई। इसका क्या नाम था? दिखाई दे रहा है? इधर दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना वहाँ पे? ऑड पाई। इसका क्या नाम था? इसका था 4n+3 इंटू π/2। और ये वो नंबर है जिसमें 4 का डिवाइड लगे π/2। इसमें वो नंबर जहाँ 4 का सेसफल डिवाइड लगने सेसफल 1, और यहाँ 4 का डिवाइड लगे सेसफल कितना बचता था? 3। अच्छा, इवन पाई में क्या क्या था? 0 था, 2 पाई था, 6 पाई था, है ना। इसमें क्या था आपका? π/2 था, 5 π/2 था, है ना, 9 π/2 था, 7 π/2 नीचे था, यहाँ 3 π/2 था, 7 π/2 था, 11 π/2। ये वो नंबर इसमें 4 का डिवाइड लगाओ, 4 का डिवाइड, 4 दूनी 8, 3 से बचता है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या था? इसमें आपका पाई था, 3 पाई था, 5 पाई था। अच्छा, मैंने बोला था ये जो ओड पाई बेन होता है ना, वो चेंज लाइन होता है। वो क्या होता है अपने आप में? चेंज लाइन। ये अपने आप में चेंज लाइन को दिखाता है। और ये वाला लाइन कौन सा होता था? नो चेंज। नो चेंज, है ना, यहाँ चेंज नहीं होगा। सॉरी, ये नो चेंज होता है, गलती लिखा गया। और ये चेंज लाइन था। ये क्या था? चेंज लाइन। और ये वाला क्या था आपका? नो चेंज लाइन। नो चेंज लाइन। और ये वाला था चेंज लाइन, है ना। और मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि कहाँ कहाँ क्या चेंज होता है। साइन थीटा किस में चेंज होता था? कॉस में, कॉस साइन में, है ना। टेन थीटा किस में चेंज होता था? कॉट में, कॉट टेन थीटा में, है ना। और अगला बात था कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में। तो ये लोग हम लोग बातें ये सब कर चुके थे, है ना। तो इस पर हम कोई विशेष बातें नहीं करेंगे, ये सब बात हो चुका था। अच्छा, अपने कई लोगों ने, मैंने अगर पूछा आपसे कि साइन 5 + π/θ प्लस क्या होगा, तो इसका जवाब भी आपको आता है। सबसे पहली बात ओड पाई। ओड पाई देखते चेंज या नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज इसका मतलब साइन का साइन उतरेगा, एंगल का एंगल उतरेगा। अब की बार एक ध्यान से देखो, ये रहा ओड पाई, और इसमें हम कुछ जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो हम लोग नीचे आएंगे, और नीचे में कौन कौन पॉजिटिव होता है? इसमें कौन कौन पॉजिटिव? टेन और कॉट। ये ना तो टेन है ना तो कॉट है, तो माइनस लग जाएगा। ये बात समझ में आया? तो ये सब बातें कर लिए थे, इस पर कोई चर्चा नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। हटाऊँ? ठीक, ये सब बातें हो चुका था। अब आइए अगले टाइटल के ऊपर बात करते हैं। मैंने आपको माइनस थीटा इफेक्ट भी पढ़ा दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट टाइटल, उसका नाम है कंपाउंड फार्मूला, कंपाउंड एंगल फार्मूला। कंपाउंड एंगल फार्मूला, सबसे काम का चीज़ यही है, कंपाउंड एंगल फार्मूला। ठीक है, इसमें हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। पहला बात साइन A + B, साइन A + B। अगली बात कॉस कितना? A + B, या फिर साइन A - B की बात कर लेते हैं, साइन A - B। अगला आपको पता होगा कॉस A + B, और अगला पता होगा कॉस A - B। ये 4 फार्मूला ना सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा फार्मूला इससे हम बना सकते हैं अगर ये 4 फार्मूला याद रहेगा तो। क्या का जवाब क्या क्या होगा? पहले का जवाब होगा साइन। देखो साइन जो है ना, साइन अपने आप में भेद नहीं करता है। ठीक है, साइन अपने आप में भेद
तो अगला पहले अगर साइन आएगा तो 100 अगला कॉस आएगा, ठीक है, प्लस का प्लस लगा देना है, फिर कॉस आएगा, फिर कौन आएगा, साइन आएगा। देखो इसमें हुआ क्या, पहले साइन फिर कॉस, फिर कौन आएगा, कॉस फिर साइन आएगा। अच्छा इसमें भी तो वही है, तो फिर से बोलेगा साइन, फिर से आएगा कॉस, फिर अगला बारी में क्या आएगा, माइनस, फिर कॉस और फिर क्या, साइन। अब आपको बैठाना एंगल, क्या बैठाना आपको, यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, फिर यहाँ ए आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ भी ए आएगा, यहाँ क्या आएगा, बी, फिर यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। लेकिन कॉस भेद करता है, इसलिए सबसे पहले कॉस, दोनों कॉस ही आ जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा, और ये अगर प्लस है तो यहाँ लग जाएगा माइनस, फिर साइन आएगा। कॉस भेद करता है इसलिए पहले इसके आदमी आएंगे, फिर साइन के आदमी। ये आपका ए, ये आपका बी, उसमें ये आपका ए और ये आपका, बस सेम टू सेम फार्मूला यही कॉपी करना है। कॉस ए, कॉस बी, माइनस का हो गया प्लस, चूँकि यहाँ माइनस इसका हो गया प्लस, इधर हो गया साइन ए और ये साइन बी। ये चार कंपाउंड फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली आपको याद रखने, ठीक है। तो ये कंपाउंड फार्मूला, अब ये आया कैसा, इसका एक बार प्रूफ समझा देता हूँ। देखिए ज़रा ये आया कैसे, एक बार इसका प्रूफ समझ लीजिए। अगर मेरे को कंपाउंड फार्मूला का प्रूफ जानना है तो मैं इसका 2-3 तरीका से प्रूफ समझा सकता हूँ। पहला तरीका बताता हूँ, पहला तरीका सीखें, है ना। मैं लिख देता हूँ, प्रूफ ऑफ कंपाउंड एंगल फार्मूला। इसका प्रूफ क्या है, देखिए प्रूफ बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको पता है, एक ध्यान से बात सुनना, ये आप जानते हैं कि वो सर्कल है, अरे ये सर्कल ही तो है। अच्छा अगर ये सर्कल है तो आप में ये भी जानते होंगे कि ये एक्स एक्सिस होगा, है ना। अच्छा बीच में कोई सेंटर है, बीच में कोई क्या है, सेंटर। अच्छा जानबूझ के मैं 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक ये एंगल, इसका नाम मैं जानबूझ के बी दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, बी। और एक और ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो मैंने एक ट्रायंगल और सॉरी एक और एंगल बनाया, उसका नाम था ए। तो मेरे पास 2 एंगल हो गया, कितना एंगल हो गया मेरे पास, एक हो गया मेरे पास ए और एक हो गया मेरे पास बी। अच्छा एक छोटी सी बात और बताना है आपको, क्या बात बताना है कि जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, इसका नाम पी कर देता हूँ, क्या नाम कर देता हूँ, पी, और इसका नाम क्या कर देता हूँ, क्यू। अच्छा पी क्यू भी हो गया। अच्छा मेरे को जानने में क्या इंटरेस्ट है ना, मेरे को ये जानने में इंटरेस्ट है कि ये पॉइंट क्या होता है। ये पॉइंट तो एक्स कॉमा वाई होता है, एक्स कॉमा अलग, आपको तो पता होगा एक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉस, और वाई को क्या बोलते हैं, लेकिन हमको पता है कि हम ये वाला बात कर रहे हैं इस पे, और इसका एंगल कितना है, इसका एंगल बी है, इसका एंगल कितना है, तो ये जो पॉइंट बनेगा। अच्छा पहले बता देता हूँ, लेट r इक्वल टू 1, मेरा रेडियस क्या है, रेडियस इक्वल टू 1 है मेरा, रेडियस मेरा इक्वल टू कितना है 1। अच्छा अगर रेडियस 1 है तो मैंने आपको ये समझा दिया कि पॉइंट एक्स कॉमा वाई होता है। अच्छा अभी आप नहीं भूले होंगे कि आपको मैंने सिखा दिया था एक्स बराबर होता था कॉस थीटा और वाई बराबर क्या होता था, एंगल था वहाँ पर थीटा, इसलिए थीटा। बट यहाँ आज के दिन ये जो एंगल बताया, कितना एंगल ये बनाया है, देखो तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल ये बनाया है, अरे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, बी बनाया है, तो इसलिए इसका नाम होगा कॉस बी और क्या नाम होगा, साइन बी। साइन बी ए कैसे, ये तो इसका एंगल है, इसका एंगल ये है। अगर किसी ने मुझे इसका नाम पूछा था तो मैं इसको बोलता कॉस ए और क्या बोलता साइन बी, साइन बी नहीं साइन ए, क्योंकि इसका एंगल ए है। देखो यहाँ पूरा एंगल कितना बता रहा है और इसका एंगल कितना है, इसलिए इसका नाम कॉस बी और उसका नाम कॉस ए और साइन ए। हाँ एंगल जो है उस समय एंगल थीटा होता था, इसलिए मैंने कॉस थीटा पढ़ा था। अच्छा एक और बात पूछता हूँ, अगर ये बात सही है तो ये मेरा तो सेंटर ओ हो गया जी सर। अच्छा मैं जानबूझ के इस लाइन को मिला रहा हूँ, इस लाइन को मैंने मिला दिया, देखो इस लाइन को मैंने मिला दिया। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखो। इसमें मैं क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आपको ये पता है कि ये वाला आपका बी है और ये पूरा कितना है ए, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला मेरे को जानना है, ये वाला कितना होगा, सोचो जरा ये वाला कितना होगा, ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है ए और ये कितना है, तो ये वाला कितना हुआ ए प्लस बी। अरे गधा यही देखो, यही पूरा ए है और ये इतना सा बी है, तो ये वाला कितना है, जरा सोच के निकालते हो तुम लोग, सोचो पहले अच्छा से, ये टोटल एंगल कितना हुआ। हाँ अब की बार सही जवाब है कि इसका ए माइनस बी होगा,
क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ ए है और यहाँ से यहाँ कितना है, तो इतना सा क्या बचेगा, ए माइनस बी ही बचेगा, क्योंकि टोटल एंगल आपका कितना ए, और जिसमें से मुझे सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए तो बी हटाना पड़ेगा ए में ना, तो बी माइनस, अच्छा रेडियस तो 1 था, तो मैं इसका नाम देता हूँ कि ये 1 है और ये भी क्या है आपका 1, रेडियस 1 है तो इसलिए 1 मैंने 1 1 लगा दिया। अच्छा एक काम की चीज़ होती है उसको मैं पहले बता देता हूँ, वो काम का चीज़ क्या होता है मैं इधर बताता हूँ, उसका नाम है कोसाइन एंगल फार्मूला। उसका क्या नाम है मैं यही बता देता हूँ बेसिक में आपका अच्छा करने के लिए, उसका नाम है कोसाइन फार्मूला। अच्छा ये कोसाइन फार्मूला क्या है ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रायंगल में। कैसे, जैसे सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया, आप तो ये जानते हो कि सामने वाला भुजा ए होता है, इसके सामने बी होता है, उसके सामने क्या होता है सी। अगर किसी ने यहाँ थीटा दे दिया, क्या दे दिया, और आपसे पूछा गया कि बताओ भाई, आपसे जब मान लो सपोज कोई पूछा आपसे बताओ कि कॉस ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, तो आपको तो ये देखना है कि कॉस ए की, चलो कॉस ए की बात नहीं करते, कॉस थीटा की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा कॉस थीटा कितना होगा तो आपका जवाब सुनिएगा, कॉस थीटा का जवाब क्या होगा, देखो थीटा के सामने कौन है ए, इसको कुछ मत करो, ये सामने कौन कौन है सी और बी, तो आप एक काम करना सी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और जो सामने है थीटा के सामने उसका माइनस कर देना और नीचे लिख देना 2 ये और ये सी बी। अच्छा इसको हम बोलते हैं कोसाइन फार्मूला। तो मैंने क्या किया कोसाइन फार्मूला में, जो सामने था उसको हटा दिया और जो बगल में उसको जोड़ दिया और ट्यून टू वही बगल वाला कर दिया। तो अगर इसमें मैं कोसाइन फार्मूला अप्लाई करूँ, इसमें अगर मैं इसमें कोसाइन, ये तो मैंने आपको समझाया, सिर्फ कोसाइन फार्मूला एक बार दिखा दिया, आगे चल के पढ़ाऊँगा भी, लेकिन अभी मैंने आपको इसे समझा दिया। अगर मैं इसमें कोसाइन फार्मूला लगाऊँ तो पहले बात मैं ट्रायंगल आपको सामने दिखा दूँ, ट्रायंगल कैसा है आपका, ट्रायंगल आपका ऐसा है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम O है, इसका नाम क्या है भाई P, और उसका नाम क्या है Q। अच्छा और ये वाला जो साइड अभी आपने बताया था ये अपने आप में A माइनस बी था, और ये अपने आप में 1 था, और ये भी अपने आप में क्या था 1। अच्छा एक मिनट, और ये पॉइंट क्या था, कॉस ए साइन ए, बी कैसे होगा जब ये वाला साइड है तो, हाँ अगला देखो ये बन जाएगा कॉस बी साइन बी, ये है। अच्छा अगर मेरे को इसमें कोसाइन फार्मूला अप्लाई करना तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मेरे को इसमें कोसाइन फार्मूला अप्लाई करा तो मैं तो सीधा सीधा लिखूंगा कॉस ए माइनस बी, क्या लिखूंगा कॉस ए माइनस बी, तो मैं सामने वाला देखूंगा ना, सामने वाला कौन है क्यू पी, तो मैं क्यू पी को तो कुछ करूंगा ही नहीं। अच्छा साइड वाला कौन कौन हो गया ओ क्यू और ओ पी, इसमें भी तो वही किया था ना, साइड वाला कौन कौन था सी और बी, थीटा को सामने कुछ किया था क्या, नहीं, तो मैं इसके सामने वाला को कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पहले इसका स्क्वायर प्लस में स्क्वायर माइनस में स्क्वायर करने तैयार हूँ। किसका स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर और माइनस में किसका स्क्वायर क्यू पी का स्क्वायर, और नीचे आते 2 इंटू जिसका मैंने प्लस किया उसको लिखूंगा ओ क्यू इंटू ओ पी। अब मेरे लिए एक ही बात है कि इसका मैं मान बैठा दूँ। अच्छा मान देखिएगा ओ क्यू का मान कितना है 1, तो बन गया 1 का स्क्वायर, ओ पी का मान कितना है 1, तो बन गया 1 स्क्वायर, माइनस में क्यू पी का स्क्वायर पता नहीं छोड़ देता हूँ, ये हो गया 2 गुना इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, तो बोले तो ये बन गया 1 + 1 और नीचे से हो गया क्यू पी का स्क्वायर और बटे में कितना बन गया मेरे लिए 2। अच्छा तब तक मैं इसको जोड़ चुका हूँ, ये बन गया 2 बन गया ना, और ये बन गया माइनस में क्यू पी का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये वाला आपका क्या बन गया कॉस कितना a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, और ये मेरे लिए अभी स्टार है क्योंकि मुझे इसमें क्यू पी भी ढूंढना है, क्या ढूंढना है क्यू पी का स्क्वायर। अच्छा क्यू पी निकालो कैसे सर, अगर मैं क्यू पी को ढूंढ रहा हूँ तो क्यू पी का स्क्वायर बराबर होता है, क्यू पी का स्क्वायर बराबर क्या, किसी को फार्मूला याद है, क्यू पी का डिस्टेंस कैसे निकालते थे रूट अंडर, कैसे निकालते हैं क्यू पी का डिस्टेंस, इधर दिख रहा है। अच्छा क्यू पी का डिस्टेंस कैसे निकालते थे अगर, हाँ अच्छा कोई बात नहीं दिख रहा तो मैं इधर नहीं कर रहा, अब ये सब दिख रहा है ना। अच्छा अब मुझे पता है क्यू पी को निकालना पड़ेगा, क्यू पी एक डिस्टेंस फार्मूला, एक डिस्टेंस, मुझे क्यू और पी के डिस्टेंस निकालना है, क्यू और पी के बीच क्या क्या निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। अगर मैंने डिस्टेंस निकाल दिया तो फिर मेरा काम बन जाएगा, मैं पुट कर दूंगा, फिर मुझे कॉस बी का फार्मूला मिलना तय हो जाएगा, है ना। तो एक बार एक काम करो फटाफट ये सब कॉपी करो, तब तक मैं इधर दिमाग लगा दूंगा, है ना। अच्छा उम्मीद है ये सब तो तुम लोग को आता ही होगा, तो तुम लोग ये भर लेना और या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ और उसकी जगह उसको मैं फिर से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आओ जरा, उस पूरी कहानी में सबसे पहले मेरे को इंतजार किसका है, इंतजार है मेरे को क्यू पी का स्क्वायर का। तो सबसे पहले मैं क्यू पी का फार्मूला पूछता हूँ। क्यू पी कैसे निकालोगे, आप क्या करते थे एक बार याद करो, आपको अगर क्यू पी निकालना है, क्यू पी
तो आपको पता है x में x घटेगा y में, चलो x में x घटाओ, x में कौन है, x में cos और cos b है, तो मैं cos a में cos b घटाऊंगा, क्योंकि आपको पता है तो फार्मूला x1 x2 होता है ना, तो सीधी सी बात cos में cos घटाओ का स्क्वायर करो और y में y घटाओ, प्लस y में हो गया आपका कितना sin a माइनस का sin b का होल स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे, x में x घटा रहे हैं y में, इससे मुझे डिस्टेंस फार्मूला मिल जाएगा, उसको एक बार सॉल्व करता है। ये सॉल्व करने का तरीका पता है आपको, इसका फार्मूला तोड़ेंगे, बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b और माइनस का 2 साइन a और साइन b, है ना भाई। अच्छा अब देखो जरा, आपको ये भी आइडिया है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और होता कितना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है, तो इतना तो गारंटी है कि ये और ये मिलके कितना दे जाएगा, फिर ये और ये मिलके कितना जाएगा 1, मतलब 1 अब प्लस 1, मतलब 2 बार हो रहा है, 2 बार। कौन कौन 1 दे रहा है, देखो क्या क्या 2 1 दे रहा है, ये और ये 1 दिया प्लस, अगली बार ये और ये 1 दिया प्लस, अब रहा क्या, रहा आपके पास 2 cos a cos b और माइनस का 2 sin a और sin b, बस इतना सा बचा हुआ है। अब एक काम करता हूँ, इसको तो मैं जोड़ सकता हूँ ना, जोड़ लेता हूँ, अगर जोड़ूंगा तो ये बन गया 2। अच्छा इसका कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा -2, तो क्या बचेगा इधर cos a cos b माइनस कॉमन गया तो प्लस sin a sin b, बस इतना बच गया। अच्छा लेकिन सर मेरे को तो इसका स्क्वायर चाहिए, क्योंकि वहाँ ओ क्यू का स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है, तो मुझे ओ क्यू का, जैसे मैं इसका ओ क्यू का स्क्वायर करूँगा तो वैसे रूट उड़ जाएगा, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस 2 2 माइनस और अंदर बच जाएगा cos a cos b प्लस sin a और sin b, यही बचेगा ना। अच्छा अब एक और बात पूछता हूँ कि 9 स्टार बिकेम, मेरा स्टार क्या था, ये किसको क्या माने थे, स्टार ही ना, तो 9 स्टार बिकेम्स, तो मेरा स्टार क्या बन जाएगा cos a माइनस b बराबर 2 माइनस, एक मिनट देखो 2 माइनस क्या है QP का स्क्वायर ना, तो मैं QP कहते ये भर रहा हूँ, देखो क्या भर रहा हूँ 2 माइनस 2 cos a cos b प्लस sin a sin b, और नीचे की तरफ कितना जाएगा जल्दी बोलिए, नीचे की तरफ 2 जाएगा। चलिए ये नीचे की तरफ 2 भी चला गया। अब एक और बात बताइए, ये माइनस का और ये सॉरी ये प्लस का और ये, तो ये तो कट गया, और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, तो मेरे पास आ गया 2, इधर से मेरे पास आ गया कितना cos a cos b और प्लस का sin b sin a sin b, नीचे कितना लग गया जल्दी बोलिए 2, क्या लगता है फिर से 2 और 2 कट गया, तो मेरे पास आ गया कितना cos a माइनस b बराबर क्या आ गया बोलिए cos a cos b प्लस sin a sin b sin a, और शायद मुझे यही प्रूफ तो करना था, अगर माइनस का तो किसका जाता है cos भेद तो करता है ना, इसलिए पहले अपने आदमी को बुलाएगा और माइनस का क्या करवाएगा, और फिर प्लस माइनस को क्या करवाएगा और फिर साइन को बुलवा लेगा, है ना। तो ये मैंने एक चीज़ प्रूफ कर दिया, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला को प्रूफ करना, ठीक है। तो देखो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर आपको कोसाइन रूल सिखाया, कोसाइन रूल के बाद मैंने QP का डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर ओवर कर दिया, है ना, ऐसे ही करना है। अच्छा इसके तरीका वो 2-3 तरीका मेरे पास है, मैंने अभी एक फर्स्ट तरीका सिखाया है, मैं इसका एक और तरीका सिखाऊंगा, है ना। अब फटाफट इसको कॉपी कर लें, ठीक है।